हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 5 फरवरी की सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। यकीन मानो दोस्तों, यदि आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। जिन भी भाइयों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या अभी एलपी के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे ही आने वाले हैं ना मेरे भाई। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 260 एक्स और 676 के बीच मध्य अनुपाती है, जो 260 है ना वो एक्स और 676 के बीच का मध्य अनुपाती है, तो हमें एक्स का मान पूछना था। ठीक है, पूछा गया है, मतलब ज्ञात करना था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो दोस्तों, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मैं हर शिफ्ट में बताता हूँ भाई। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब आ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट में ए बी। एक और फॉर्मूला है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। जैसे एक संख्या एक है और दो है ना, इसका तृतीय अनुपाती पूछा जा सकता है, तो ये तो हो जाता है ए और ये हो जाता है बी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। तो अब दोस्तों, इस वाले फॉर्मूला में मान रख दीजिए जो मध्य अनुपाती दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्स और इंटू में 676 और उस पर रूट लगा हुआ है ना। यही तो होता है मध्य अनुपाती। और दिया हुआ कितना, वो दिया हुआ है 260। अब दोस्तों, रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर भी इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मैं ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू 676, ठीक है, 676 बराबर, यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्वायर हो जाएगा 260 इंटू 260। अब दोस्तों काट दो दोस्तों, हमें पता है दोस्तों ये 26 है ना दोस्तों, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, है ना। तो दोस्तों, ये 26 से ये 26 कट जाएगा, 676 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा, यानी एक्स का मान आ जाएगा दोस्तों 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 100। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 इंटू 121 और फिर यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है ना, और ब्रैकेट में 11 इंटू 13 दिया हुआ है और माइनस का 3। इसको सोल्व करना था। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लो दोस्तों, ये तो 121 है और ये डिवाइड है ना। तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर डिवाइड कर दो 11 इंटू 13। ये 13 से कट जाएगा कितने बार, 13 बार। और ये 11 से 21, 121 कितने बार, 11 बार। अब इसको इंटू कर लो तो कितना आएगा, यहाँ पर 13 और 13 है, तो इसको जोड़ लो, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 143 माइनस का 3। जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 140। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना, तो आपकी मैथ बहुत अच्छी है ना। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इजी नहीं है भाई। आप एग्जाम में बैठते हो तो आप भूल जाते हो ऐसे कंसेप्ट को, है ना। जैसे ये वाला कंसेप्ट है, भूल जाते हो, आपको बोले बहुत इजी लगता है, लेकिन जब फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन हो ना और फॉर्मूला भूल जाते हैं या कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, उतने आप अच्छा स्कोर करोगे और अच्छे बनते जाओगे मैथ में, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हर शिफ्ट में बताता हूँ भाई, छूट यानी डिस्काउंट चैप्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। इसमें वही सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, सक्सेसिव वाला वो होता है ए प्लस का बी माइनस का ए बी इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। पहले 2 छूट में लगाऊंगा, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, है ना। यहाँ पे हो गया 30 और माइनस 10 को और 20 को इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 आ जाएगा। 200 में 100 का भाग दे दूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, अब दो आएगा। 30 में से 2 गया तो क्या आएगा, यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, अब 28 प्लस 30 इसमें सक्सेसिव लगा लो, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर कितना जाएगा 5, यानी 58 माइनस का
28 इंटू 30 और डिवाइड कर दो 100 से। 0 से मैं ये 0 काट दूंगा। अब गुणा कर लो दोस्तों, तो तीनों आठों कितना हो जाता है 24, हासिल का 2, 2 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाता है 8, और यहाँ पर 0 10 है ही है तो भाग दे देंगे तो 8.4, तो यहाँ से 8.4 इसमें से माइनस कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, यहाँ पर 7 बचेगा और 7 में से 8 गए तो कितना आएगा यहाँ पर 9, है ना, और यहाँ पर 4, तो 49.6% का डिस्काउंट हो जाएगा जो एकल छूट पूछी गई थी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 10 इस प्रकार के आंकड़े दिए हुए थे, उनका हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य क्या होता है दोस्तों, संख्याओं के टोटल जो संख्याएं हैं उनका योग बटे हुए संख्याओं की जो कितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो जोड़ लो दोस्तों सिंपल से, 12 प्लस यहाँ पे 12 है तो 12 12 24 हो जाते हैं। ठीक है, 24 से 6 कितने हो जाते हैं तो 30 हो जाते हैं, तो 30 मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, 30 प्लस का 10 40 है ना, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। और दोस्तों ये 40 भी हो गया, और 7 और 13 कितने हो जाते हैं तो 20 हो जाता है, तो यहाँ पर 20 लिख लो। ठीक है, सिंपल सिंपल जोड़ते जाओ, है ना। तो अब कितनी बचे 8 4 12, तो यहाँ पर 12 भी जोड़ दो। अब दोस्तों इनको जोड़ लो तो यहाँ पर आएगा कितना 2, और यहाँ पर 3 1 4, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर कितना जाएगा 72। 72 उन संख्याओं का योग हो चुका है। टोटल संख्याएं कितनी है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का हम भाग दे देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा यहाँ से 8 नाम 72। तो उस संख्याओं का माध्य पूछा गया था दोस्तों, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितना 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो विभाजकता के नियम है ना दोस्तों, एक तो 9 का विभाजकता का नियम है, 11 का विभाजकता का नियम है, 7 का विभाजकता का नियम है ना। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 की विभाजकता का नियम क्या होता है, 4 की विभाजकता का नियम, तो विभाजकता वाले क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, टाइम एंड जो डिस्टेंस है ना दोस्तों ट्रेन से, तो उससे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 ट्रेन दे दी गई है, या तो सेम डायरेक्शन का दे रखी है उनकी चालें या विपरीत में, है ना। तो और या तो समय पूछा जा रहा है या डिस्टेंस पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में, देखो दोस्तों यहाँ पे विपरीत दिशा आ गई ना, दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की हमें लेंथ पूछी गई थी, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब विपरीत दिशा में होती है तो उनकी चालों का योग हो जाता है, तो 108 प्लस 90 दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो दोस्तों 108। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। ठीक है, और इसको 5/18 से भाग दे देंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में है ना, दूरी जो मीटर में दे रखी है, तो यहाँ पर 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसको बराबर कर देंगे, और दूरियाँ हमेशा जुड़ती है ना, तो यहाँ पर दोनों की दूरी है और दूसरी ट्रेन की हमें लेंथ ज्ञात करनी थी, है ना। तो ये बराबर कर दो, और टाइम कितना दे रखा है 12 सेकंड, तो 12 से गुणा कर देंगे। अब सिंपल से काट लो, मैं काटूंगा इसको, ये 18 से कटेगा ना, कितने बार 18 से, 18 एकम 18 और 18 एकम 18 फिर 18 एकम 18। ठीक है, तो और 12 पंचों कितना हो जाता है 60। अब इसको 11 से गुणा कर लो तो यहाँ पे कितना जाएगा 11 छिके 66, 660 है ना, 660 हो जाएगा, 660 मीटर। और यहाँ पर कितने हैं तो 360, इसमें से माइनस कर लो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी ना, तो यहाँ पर लंबाई आ जाएगी दूसरी ट्रेन की, कितनी आ जाएगी वो, तो इसमें से माइनस कर लो 360, तो यहाँ पर आएगा 0 और 0 और यहाँ पर 3, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ पूछी गई थी वो हो जाएगी 300 मीटर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्काउंट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना दोस्तों। रेलवे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेलवे का कोई भी एक सा भी एग्जाम हो गया, ठीक है, और ग्रुप डी में तो हर शिफ्ट में पूछा गया है इसको शिफ्ट, है ना। 3 योजनाओं में से किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, ऐसा पूछा गया है ना। 3 योजनाएं दे रखी है, उनमें सबसे ज़्यादा छूट किस में है, तो इसको सोल्व कर लो दोस्तों। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये 2 छूट दे रखी है क्रमागत, तो इसमें वही सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो। 15 + 20 कितना हो जाता है यहाँ पर हो जाता है कितना 35,
माइनस 20 इंटू 15 है ना, ये कर देंगे 100 से भाग दे देंगे। 20 कितना हो जाता है 100 और 5 दिया 15, 35 में से 3 गए तो कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 32%। तो 32% की यहाँ पर एकल छूट हो चुकी है एक तो, है ना। अब दूसरी निकाल लो छूट, भाई 4 खरीदे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये टोटल मतलब अपने आप में ये क्वेश्चन है ना, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो 4 खरीद पर 2 मुक्त पाए, ऐसी योजना है। तो 4 तो उसने खरीदी है, 2 मुक्त पाए, तो घर पर कितनी ले जा रहा है टोटल, उस पर देखा जाता है प्रॉफिट, है ना। और मुक्त कितनी पा रही है उसको ऊपर लिख दो, तो मुक्त कितनी पा रहा है, तो 2 पा रहा है, उसको ऊपर लिख दो। टोटल घर पे कितनी ले जा रहा है, तो वो 6 ले जा रहा है, कितनी 6 ले जा रहा है ना, 6 ले जा रहा है, और 100 से गुना कर दो। अब 2 से काट दो, 2 दिया 6, अब 3 से भाग दे दो, तो यहाँ पर आएगा 33.3%, है ना। तो ये इस क्वेश्चन सॉरी ये दूसरी छूट तो ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 4 खरीद पर 6 खरीद पर 4 मुक्त पाए, है ना। तो यहाँ पर 4 तो मुक्त पा रहा है ना, जो वो लिखनी है, जो मुक्त पाए जो ऊपर लिखनी है, और टोटल घर पे कितने ले जा रहा है 10 ले जा रहा है, और इंटू 100 से कर दो। अब 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर एकल छूट क्या आ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर 40% की छूट आ जाएगी। तो इन सभी में से बड़ी कौन सी है, जो मतलब किस योजना में अधिकतम प्रतिशत छूट है, जो सबसे ज़्यादा छूट है वो 40% की छूट है। ये ग्राहक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये छूट सबसे सर्वोत्तम है ना, इसमें ज़्यादा छूट मिल रही है, ठीक है। और दुकानदार के लिए पूछता तो वो 32% की हो जाएगी। दुकानदार के लिए तो सबसे कम छूट होगी, वो सबसे सस्ती रहती है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है ना। ये तो भर रहा है, एक आउटलेट पाइप है जो खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दोस्तों इनलेट पाइप है, वो लिखेंगे 9 घंटे में भर सकता है। दूसरा जो आउटलेट पाइप है वो 27 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो होता है, ठीक है, टोटल वर्क ही होता है ना दोस्तों, टोटल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 27। अब 9 का 27 में भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो 3 बार जाएगा, 9 दिया 27, और 27 का 27 में भाग दे देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। ये तो खाली करने वाला पाइप है, ये भरने वाला पाइप है। अब दोस्तों दोनों को एक साथ खोले जा रहे हैं ना, तो 3 तो भर रहा है 3 यूनिट, और 1 यूनिट खाली हो रही है। तो वास्तव में देखा जाए तो कितनी यूनिट भर रही है, 2 यूनिट ही तो भर रहा है ना। एक तो खाली कर रहा है, 3 भर रहा है, तो 1 खाली हो रहा है, तो 2 यूनिट ही तो भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों टोटल जो कितनी क्षमता टंकी की, वो यहाँ पे लिख दो, कितनी है 27 है, और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब 2/3 भाग पूछा गया है ना, कितने समय में भरेगा, तो 2/3 से गुणा कर दो, 2/3। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये नाम 27 कट जाएगा, कितनी बार 9, ठीक, 3 नाम 27, तो 27 घंटे में वो टंकी भर जाएगी, ठीक है। यही पूछा गया था दोस्तों, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैं आराम से सोल्व करवा दूँ, आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना, वरना जल्दी जल्दी सोल्व करवा के एक लाइन में सोल्व करवा के कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर दे रखा दोस्तों 2, और सेक थीटा का मान पूछा गया है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा, एलपी के एग्ज़ाम भी बस स्टार्ट होने वाले हैं 13 तारीख से, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों, 17 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसका भी मैं एनालाइज वीडियो सबसे पहले लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना 2, तो सेक थीटा का मान हमें पूछा गया है ना। तो दोस्तों ये इस टाइप का होता है ना दोस्तों, जब सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट है ना, तो वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। और वो क्या होता है दोस्तों, तो वो इसका व्युत्क्रम हो जाता है, जो 2 दे रखी है ना ये वैल्यू, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना 1/2 है ना। अब इसको सिंपल से सोल्व कर लो। हमें पूछा गया था सेक थीटा,
अब इसमें दोस्तों कंपाउंडर और डिवाइडेंड लग जाता है। वो कैसे लगता है दोस्तों, जब सेक थीटा याद करना है ना, इन दोनों को जोड़ लो, है ना, इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, और टेन थीटा याद करना है तब इन दोनों को घटा लो, है ना, और 2 से भाग देते थे। यही होता है दोस्तों, ये ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, है ना, इस टाइप से आता है क्वेश्चन, है ना। जैसे 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया। अब दोनों को जोड़ दो एक बार, है ना, जब ए निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा 8, 8 का आधा 4, तो ए का मान आ जाएगा यहाँ पर 4, और बी का मान याद करना तो इनको दोनों से घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग दे देंगे तो 1, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसको ऐसे ही सोल्व करना है ना। ये तो मैंने उदाहरण देकर समझाया है, ठीक है। तो हमें सेक थीटा याद करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो सेक थीटा सेक यहाँ पर आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का 1/2। अब इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का 1 कितना जाएगा 5। तो यहाँ पर 2 सेक थीटा बराबर 5/2। अब इसको सोल्व कर लो, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, सेक थीटा की वैल्यू हमें पूछी गई थी, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/10 40/50 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार सोल्व करवाया है, और ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार रेलवे का हर टाइप मतलब हर दिन जो कोई सा भी एग्जाम होता है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन उसका फेवरेट बन जाता है। तो इस बार ये वाला क्वेश्चन फेवरेट बन गया रेलवे का, तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/10, फिर बटेवे लगाएंगे। जब जिसके भी साथ में का या से ये होता है ना, वो नीचे चला जाता है ब्रैकेट में। तो यहाँ पर 40 और बटेवे 50। मैं सिंपल लैंग्वेज में सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आप भी ऐसे ही करोगे तो एग्जाम में अच्छा मतलब ईजिली सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पे लिखना है हमें क्या, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आगे 1/10 इंटू, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, और यहाँ पर दोस्तों ये ना, ये इससे गुणा होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। अब 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है। अब 4 बचा, और यहाँ पर 50 बचा, इसको काट दो दोस्तों सिंपल से। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 और बटेवे 2। अब 2 से और काट दो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है। कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर 12.5% की छूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। एग्जाम एनालाइज के आधार पर बहुत सारे भाई बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, है ना। दोस्तों यदि आपका एग्जाम हो चुका है और आप मतलब आपको क्वेश्चन में डाउट है भाई कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आप कमेंट करिए भाई मेरी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया। अगर एक बंदा भी 2 क्वेश्चन भी मेरे को शेयर करेगा ना, तो अगर 10 बंदे ने भी कर दिया तो कितने पूरे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। एक बंदा यदि कर रहा है, 1-2 क्वेश्चन कर रहा है, सोल्व मतलब मेरे को सेंड कर रहा है ना, तो 10 बंदे सेंड करेंगे तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप शेयर करो, आपके जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है जैसा, है ना, जितना आपको याद है उतना शेयर करो, ठीक है। मैं कमेंट में अपने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, उस नंबर पर आप शेयर कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, PDF मिलती रहती है वहाँ पर, है ना। चलिए, यदि 45,000 रुपये को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज सहित धनराशि कितनी होगी, ये पूछा गया है, यानी मिश्रधन पूछा गया है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखो दोस्तों 45,000 रुपये, ठीक है, उसका 16% निकाल लो 2 साल के लिए, है ना। 16% बटे हुए 100, 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दूंगा। अब इसको गुणा कर लो, तो इसको गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं दोस्तों इसको तो 2 गुणा कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 900, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आधा कर दूंगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 9 72, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7200,
कितना हो जाएगा 7200। अब 7200 का एक बार और 16% निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा 7200 इंटू 16%, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा। अब 16 से गुणा कर लो, ठीक है। 16 से यहाँ पर गुणा कर लो, तो यहाँ पर 72 इंटू 16, ठीक है। 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 सतु 42, 1 43, ठीक है। और यहाँ पर 72 का 72 आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 4 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1152, है ना। अब आगे दोस्तों, जब 2 साल का होता है तो यहाँ पर कैसे गुणा करते हैं, 2:1 से। अब इसको गुणा कर लो, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 जीरो, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1152, ठीक है। ये तो टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है। और मिश्रधन पूछा गया तो राशि को भी यहाँ पर जोड़ दो, तो 45,000 टोटल राशि दे रखी है, वो इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर 4 5 9 और 1 10, हासिल का 1 और 6। तो टोटल जो मिश्रधन पूछा गया था वो हो जाएगा 60,552, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछता है सिंपल, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज होता था, है ना, ये वाला, है ना। इन दोनों को जोड़ लेते और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और पुत्री की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7:2 है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो माँ की वर्तमान आयु पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लो माँ की आयु और यहाँ पर पुत्री की आयु, उसका अनुपात, है ना। यहाँ पे माँ की आयु का अनुपात 7 है, पुत्री की आयु का अनुपात 2 है, ठीक है। और 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष दोनों में जोड़ दो, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ना। और यहाँ पर हो जाता है कितना रेशियो, 9:4 हो जाता है दोस्तों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ दोस्तों एक चीज़ और देखा करो, है ना, जितना शॉर्ट हो सके ना उतना शॉर्ट चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 का अंतर दिख रहा है मुझे, है ना, कितने का, 2 का अंतर। और दोस्तों यहाँ पर भी मुझे 2 का अंतर दिख रहा है, देखो 7 से 2 9 हो रहा है ना, 2 जुड़ रहा है, और 2 से 4 हो रहा है तो 2 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2। तो अब क्या करूँगा दोस्तों, ये 2 है ना अंतर, उसको इस जो वर्ष दे रखे ना उसके बराबर कर देंगे सिंपल से, यानी 2 रेशियो की वैल्यू वो 12 वर्ष के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 चिक्के 12, यानी 6 आ जाएगी। और हमें पूछा गया दोस्तों माँ की आयु, तो 6 7 42, माँ की आयु का अनुपात क्या है वर्तमान, वो है 7, तो 6 7 42, तो माँ की वर्तमान आयु पूछी गई थी, वो हो जाएगी 42 वर्ष की, 6 7 42, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बाकी आप जैसे एक्स मानकर सोल्व करोगे ना बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका, तो इस टाइप से ही आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट है कि एकल छूट के बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, वही सिंपल से फॉर्मूला लगा दो, जब सिंपल से डिस्काउंट दे रखे है ना, तो वही a प्लस बी का लगा दो, तो दोनों को जोड़ दो एक बार, कितना जाएगा, 40 प्लस का 60 100 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लिखो 40 इंटू 60 अपॉन 100, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 6 चौका 24, तो 24 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा 6, और यहाँ पर आएगा कितना 7, तो 76% की वो एकल छूट हो जाएगी जो के बराबर हो जाएगी, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों नल एक साथ आधी टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों ए वो कितने में भर रहा है, तो 12 मिनट में भर रहा है। यहाँ पे लिख लो बी वो कितने में खाली कर रहा है दोस्तों, तो वो 24 मिनट में खाली कर रहा है। इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, वो टोटल क्षमता हो जाएगी टंकी की, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, 12 का 24 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और 24 का 24 में भाग देने के तो ये 1 बार आ जाएगा दोस्तों। 2 यूनिट तो ये ए वाला भर रहा है और बी पाइप खाली करने वाला है, तो 1 यूनिट खाली कर रहा है। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो दोस्तों कितना भर रहा है दोस्तों, 1 यूनिट तो भर रहा है ना। तो यहाँ पे टोटल जो क्षमता है कैपेसिटी कितनी है,
तो 24, उसमें 1 का भाग दे देंगे और दोनों नल एक साथ आधी टंकी, तो यहाँ पर 1/2 भी करना है। ठीक है, अब सिंपल से सॉल्व कर लो। यहाँ पर कितना जाएगा 12, तो 12 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। ठीक है, कितने 12 मिनट में, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 555 और 44 इंटू इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले होता है डिवाइड और ब्रैकेट, सॉरी इंटू, है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंटू है और ये डिवाइड है, तो डिवाइड यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, है ना। तो अब 11 से भाग दे दो, तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, कितनी बार 4 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर सिंपल से 8 आ चुका है इस जगह, है ना। अब आगे सोल्व कर लो, यहाँ पर गुणा कर लो दोस्तों, 25 दिया कितना हो जाता है 75, माइनस का 75 और प्लस का 8, तो यहाँ से घटा लो 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 7, है ना, 7 आएगा, और यहाँ पर 6, 67। ठीक है, ये माइनस के हैं और ये इसमें से घटा लो 55 से, तो यहाँ पर घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा 8, है ना। 15 में से 7 गए तो कितना आएगा 8, और यहाँ पर कितना बचा 14, 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो 4, 488 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू और आर का अनुपात दे रखा है क्रमशः 6:5:9 अनुपात, यदि उनका योग दिए रखा है कितना 400 है, तो पी और आर के बीच का हमें अंतर पूछा गया है। ठीक है, अंतर क्या होता है दोस्तों, जो अनुपात है उनका अंतर ही इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो टोटल योग कितना दिया हुआ है, तो अनुपातों का योग कर लेंगे, यहाँ पर वो उसके बराबर कर देंगे टोटल योग के, तो अनुपातों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 और 9 हो जाता है 20, तो यहाँ पे 20 और इसको ए मान लो, है ना। तो 20 ए की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है दोस्तों, तो ये वो 400 दे रखी है, कितनी 400 दे रखी है, तो 20 से काट दो दोस्तों, कितने बार कटेगा 20 दूना 40, 20 बार कटेगा, यानी ए का मान आ चुका है हमें 20, है ना, एक रेशियो का वैल्यू आ चुका है 20। हमें अंतर पूछा गया है दोस्तों पी और आर, तो पी का अनुपात क्या है 6 है और आर का अनुपात 9 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कर लो ना, कितना आ रहा दोस्तों, तो 3 आ रहा ना, तो उसको गुणा कर दो, यही इसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 3, है ना, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 या 6, तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन, यदि एक बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों, तो वो 7 मीटर दे रखी है। प्लीज़ दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो इतना फर्ज आपका बनता है, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यकीन मानो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो आपकी मैथ बहुत अच्छी है ना, तभी तो सोल्व कर पा रहे हो, वरना सभी को थोड़ी ना आती है मैथ। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों 7 मीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों 2 पाई आर प्लस का एच ब्रैकेट में, है ना। तो ये होता है टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना दोस्तों आपको जो बेलन के फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं है ना दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है फॉर्मूले वाली, है ना, एक बार रिवीजन कर लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान रख दो सिंपल से, तो 2 पाई का मान 22/7, है ना, और आर का हमें मान दिया हुआ है कितना 7, तो 7 से गुणा कर देंगे, और 7 प्लस का हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर एच रहने देंगे और 440 के बराबर कर देंगे। ठीक है, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है उसके बराबर कर देंगे। अब काट दो दोस्तों, 22 दूना 44 होता है, तो ये 44 से कटेगा 10 बार, और 7 से ये 7 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बचा ब्रैकेट में क्या बचा 7 प्लस का एच बचा है, तो ये दोस्तों ये माइनस में हो जाएगा उधर जाकर, तो एच का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3, कितना 3 मीटर, तो ऊंचाई पूछी गई थी दोस्तों, तो वो हो जाएगी 3 मीटर की, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण
₹50 में 12 के भाव से सेब खरीदता है, कुछ सेब खरीदता है और ₹50 में 8 सेब बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं इस बताऊंगा, है ना, पूरा सॉल्व करना है आपको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक इसकी, है ना। कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आपको पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हमें रुपए लिखना है और यहाँ पर दोस्तों जो वस्तु दे रखी है उसकी संख्या दे रखी है ना, वो लिखनी होती है ना। ठीक है, यहाँ पर वस्तु लिख लो और यहाँ पर रुपए रुपए लिख लो। तो रुपए कितना है 50 और बेच की और वस्तु कितनी है यहाँ पर 12 है। यहाँ पर कितने बेच रहा है दोस्तों और कितने कितने में खरीद रहा है ना। तो यहाँ पे दोस्तों रुपए के नीचे रुपए लिखना है, वस्तु के नीचे वस्तु लिखनी है ना। तो यहाँ पे रुपए कितना जाएगा 50 और यहाँ पर 8 से। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ना। यहाँ इसको 8 को 50 से और 50 को 12 से, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 50 इंटू 8 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना 50 इंटू 12। अब 50 से ये 50 कट जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 दिए 12 है ना। दोस्तों 2 रुपये में तो उसने खरीदी और 3 रुपये में बेचा, तो यही तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो जाएगा और 2 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। 2 से काटूंगा कितने बार कटेगा, ये 50 बार, तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इसको सोल्व करना है ना दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक तो ऐसे ही सोल्व करना था इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुलक और माध्यक से जो अनुविभाज्य वाला वो फॉर्मूला होता है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उसका फॉर्मूला एक बार आप लिख लो, कैसा किस टाइप का होता है दोस्तों। तो वो होता है बहुलक बराबर होता है माध्यक, 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य, है ना। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, बहुलक दिया हुआ है, माध्य और उनका अंतर 25 दे रखा है। आगे देखो दोस्तों, माध्यक और माध्य के बीच का अंतर पूछा गया है, यानी हमें बहुलक को हटाना है ना, तभी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 माध्यक दे रखा है और 2 माध्य है, हमें माध्यक और माध्य के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माध्यक है और यहाँ पर माध्य है। अब दोस्तों मैं यहाँ से एक माध्यक में कॉमन ले लूँ, है ना। तो यहाँ पर कितने बचेगा, केवल 2 माध्य बचेगा ना। यहाँ पर 2 माध्यक बचेगा, कितना 2 माध्यक और माइनस का 2 माध्य यहाँ पर बचेगा, है ना। और बराबर दोस्तों यहाँ पर बहुलक है ही है, एक मैंने कॉमन ले लिया, है ना। तो एक प्लस के बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आएगा ना, तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा, दिया हुआ ही है ना, मैं यही लिख रहा हूँ बस बहुलक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक मैंने यहाँ पर कॉमन लिया ना, तो वो बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माध्यक, है ना। आप सोल्व करते जाओ, आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ चुका है दोस्तों, बहुलक और माध्य का अंतर, 2 माध्यक और 2 माइनस का 2 माध्य, है ना। तो हमें तो ये वाला अंतर पूछा गया है। और दोस्तों इस वाला अंतर देखो दोस्तों, बहुलक और माइनस माध्यक का बराबर दे रखा 25, ये दे रखा ना, तो बहुलक और माइनस माध्यक इसका मान 25, तो यहाँ पर लिख दो सिंपल से 25 बराबर। दोस्तों 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, क्या जाएगा यहाँ पर माध्यक माइनस का माध्य, यही तो बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब 2 का भाग दे दो, हमें तो इसका मान ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर, माध्यक माइनस माध्य का अंतर, 2 से इसमें भाग दे दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से माध्यक माइनस माध्य बराबर हो जाएगा कितना, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 12.5, कितना 12.5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। शॉर्ट ट्रिक इसकी, आपको बस ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना है, सुनते ही आप सोल्व कर लेगो, है ना। वैसे आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, है ना। और तो इस टाइप से इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² प्लस का 1/x² बराबर 98 दिया हुआ है, x प्लस का 1/x की वैल्यू हमें पूछी गई। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों हमें पता है, जब x की टर्म से हम स्क्वायर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस का माइनस का 2 करते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स आ जाओ वापस, यहाँ पर हमने माइनस किया तो यहाँ पर प्लस कर दो, है ना। तो यहाँ पर प्लस कर दो, 2 प्लस करूँगा तो यहाँ पर कितना जाएगा, तो 100 आ जाएगा। अब दोस्तों वहाँ पर हमने स्क्वायर किया था और तो यहाँ पर हम रूट लगा देंगे, बस इतना सा अंतर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। बातों ही बातों में हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों। जिसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सभी भाइयों का एग्जाम हो चुका है। जिनका अभी बचा है वो इस वीडियो को देख कर जाए, और जिनका हो चुका है भाई, आपने इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया है या नहीं किया है वो भी बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आपके जब भी एग्जाम हो चुका है, जिन भी भाइयों का दो क्वेश्चन, आप जरूर कमेंट करोगे अपनी शिफ्ट में आए हुए, है ना। मैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आशा है आप सोल्व मतलब कमेंट जरूर करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एलपी के लिए जिन भी भाइयों का एग्जाम है उनको ऑल दी बेस्ट, है ना। तो आप भी चाहते हो कि भाई आप हमारे लिए भी प्रैक्टिस सेट लाओ, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एक बार। मेरा एग्ज़ाम है 17 फरवरी को, मैं उसका एनालाइज भी करवाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।